आप सभी भक्तों का स्वागत है डेली भगवत गीता के इस रीडिंग सेशन में। इसमें हम रोज कुछ श्लोकों को पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। जिसमें आज हम चौथे अध्याय के 13वें श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कृतारमपि माम विद्यते कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीन गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्ययी अकर्ता हूँ। हरे कृष्णा। रीडिंग करना चाहते हैं कृपया हैंड रेज कर सकते हैं। रजनी राणा माता जी, सुंदर बलराम प्रभु जी, हरे कृष्णा पढ़िए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। हरे सुंदर माता जी, आप सुंदर बलराम प्रभु जी पढ़ेंगे। माता जी पढ़ लीजिए माता जी। सुंदर बलराम प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। अच्छा, हरे कृष्णा बोलिए डॉक्टर। हरे कृष्ण। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद वस्तु उन्हीं में समा जाती है। वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है और जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य वर्ग कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र या क्षत्रिय वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मान्य समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों के पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18 अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्णा भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम तत्वों के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनसे उनसे अधिक भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के स्मित ज्ञान को लांघकर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्णा भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों या यथा राम, नरसिंह, वरा आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्णा भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। बेसिकली ये जो श्लोक है, ये वर्ण व्यवस्था का मैं बता रहा है। वर्ण व्यवस्था क्या है? तो वर्ण व्यवस्था जो कि तीनों गुणों से संबंध रखती है और जिसमें चार वर्णों का, जिसमें बता रहे हैं भगवान, चातुर्वर्णम यानी चार वर्ण है। मानव समाज को चार भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है ब्राह्मण वर्ग। तो कहा जाता है शास्त्रों में भी, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृताः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायतः। तो इस प्रकार से कहा जाता है, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु।
यानी ब्राह्मण जो है भगवान के मुख से आए हैं। और राजन्य कृता पद, तो ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु, तो जो राजन है, क्षत्रिय हैं, वो भुजाओं से आते हैं। पद्भ्यागुं शूद्रो ब्राह्मणोस्य मुखमासीधु राजन्य कृता पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। तो जो फिर बताया गया है कि वैश्य वैश्य जो होते हैं वो आते हैं पेट से, यानी पेट से या जांघों से, इस प्रकार से वर्णन है। तो जो शूद्र है यानी जो श्रमिक वर्ग है वो भगवान के चरणों से आता है। तो अगर हम इसको शूद्र वर्ग को एक श्रमिक वर्ग की तरह लें, जैसे कि हम नीचे से स्टार्ट करते हैं श्रमिक वर्ग से, जिसको मतलब समय काल के प्रभाव से लोगों ने शूद्र कहना भी प्रारंभ कर दिया। तो शूद्र कोई व्यक्ति नहीं होता वैसे तो हम सभी कलयुग के जो जीव हैं, जन्मना जायते शूद्र, तो जन्म से सभी शूद्र हैं। तो ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्राह्मण होता है। तो जन्म से हम सभी शूद्र हैं। पर यहाँ पे बताया गया है, भगवान ने एक इम्पोर्टेंट वर्ड, चातुर्मरणम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम कहते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण है, या जन्म से कोई क्षत्रिय है, जन्म से कोई वैश्य है, परंतु भगवान कह रहे हैं मेरी जो सृष्टि है वो चार वर्णों के हिसाब से डिवाइड की गई है, जो कि गुण और कर्म के हिसाब से बनी है। गुण यानी क्वालिटीज, और कर्म यानी जो वो काम करता है। हम भारतवर्ष को ही नहीं, अगर हम पूरे विश्व को ही देखें, तो अगर हम उसे इस प्रकार से डिवाइड करें, जो लोग विद्या देते हैं या जो लोग आध्यात्मिक विद्या देते हैं, विद्या का दान देते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट कर रखिए अपने आप को। तो जो लोग ज्ञान प्रदान करने वाला जो वर्ग है वो ब्राह्मण कहलाता है। अगर हम अमेरिका में भी चले जाएं, वहां पर भी टीचर्स अवेलेबल हैं, या चर्च में प्रीस्ट प्रचारक जो कि भगवान के संदेश का प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग रूप से मौजूद हैं। तो जो भी ज्ञान प्रदान करता है भगवान से रिलेटेड, परमात्मा से रिलेटेड, या भारतवर्ष में भी हम देखें पहले गुरुकुल व्यवस्था चलती थी, तो वो सारे ब्राह्मणों द्वारा दी जाती थी, गुण और कर्म के हिसाब से। फिर उसके बाद आता है क्षत्रिय वर्ग, यानी जो आर्मी पर्सन्स हैं, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर पर खड़े सिपाहीगण, वो चाहे अगर वो ब्राह्मण वर्ग, चाहे जन्म उनका ब्राह्मण कुल में क्यों ना हुआ हो, चाहे वैश्य कुल में क्यों ना हुआ, परंतु फिर भी वो गुण और कर्म से क्षत्रिय हैं। फिर आते हैं थर्ड नंबर वैश्य, यानी बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन वर्ग हम देखते ही हैं, हमारे चारों ओर मारवाड़ी लोग और कई सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो सारे वैश्य वर्ग में आते हैं, क्योंकि उनके गुण और कर्म है। फिर चौथे नंबर पर आते हैं श्रमिक वर्ग, जो अपनी श्रम का दान करके धनार्जन करते हैं, यानी अपने स्वामी की सेटिस्फाइड करके स्वामी को फिर उनको जो सैलरी मिल जाती है, चाहे वो आईटीआई क्यों ना हो, चाहे वो कोई जॉब भी क्यों ना करता हो व्यक्ति, तो वो श्रमिक वर्ग में ही आता है। तो इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार से बताया गया है। परंतु भगवान, अगर हम अमेरिका में भी देखें तो वहां पर भी बहुत सारे लोग जो है जॉब्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं क्षत्रिय हैं, यानी आर्मी में ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस क्लास लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज्ञान का दान दे रहे हैं, जिससे लोगों का भला हो और वो आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर सके। तो ये चार वर्णों की सृष्टि है भगवान ने बनाई। अगर हम इसको नेगेटिव वे से देखते हैं, भारतवर्ष में इसका बहुत ही दुष गलत तरीके से प्रचार हुआ कि शूद्र हैं तो ऐसे छुआछूत वाला जो सारा सिस्टम है, वो एक कुरीति है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। बल्कि हम इस श्लोक को कोट कर सकते हैं, गुण और कर्म से, अगर वो जन्म से ब्राह्मण है कोई व्यक्ति, परंतु उसके गुण और कर्म शूद्रों से भी गए गुजरे हैं, तो वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। कहा जाता है कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, उसके मस्तक पे तिलक नहीं है और सिर पर शिखा नहीं है, तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो चांडाल से भी गया गुजरा है।
तो इस प्रकार से बताया गया है शास्त्रों में। तो हम इसे इस कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं कि कैसे भगवान ने ये सृष्टि को चार वर्णों में विभाजित किया, जिससे इसकी व्यवस्था चलती रहे। तो आगे बताया जाता है, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, सर्वप्रथम जो आता है भगवान के मुख से आते हैं, जो कि सतोगुणी यानी मूड ऑफ गुडनेस, उन्हें कहा जाता है ब्राह्मण वर्ग। द्वितीय वर्ग में जैसे आपको बताया, उनका गुण जो है वो रजोगुणी होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे शास्त्रों से भी इसकी एग्जाम्पल आती है कि ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया, परंतु काम क्षत्रिय वाले हैं। कोई बताना चाहेगा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म तो ब्राह्मण कुल में लिया, परंतु उसके कार्य क्षत्रियो वाले हैं? प्लीज रेज योर हैंड। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और कार्य क्षत्रियो वाले किए जिन्होंने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जैसे एक ब्राह्मण है, वो आर्मी में भर्ती हो जाता, तो वो मतलब रफल चला रहा है ना, कर रहा है, वो खतरी का काम है, सुरक्षा करना। हाँ, वो मैं हरे समझ। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी परशुराम जी। हाँ जी। वो हाँ जी। अंतरंगा माता जी। पर- हाँ जी, जैसे वो अश्वत्थामा थे, उन्होंने मतलब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, तो बाद में उन्होंने हत्या कर दी थी, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया था। तो इस तरह से भी एक एग्जाम्पल हो गया है। हाँ जी ठीक है माता जी। सुंदर बलराम प्रभु जी आप। परशुराम जी। हाँ जी। परशुराम जी प्रभु जी, परशुराम जी। हाँ जी बहुत अच्छा है बताया कि परशुराम जी हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और उन्हें क्षत्रियों को 21 बार इस धरती से जो था विहीन कर दिया, क्षत्रियों विहीन कर दीजिए धरती। और द्रोणाचार्य जो अश्वत्थामा के पिता हैं, वो भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और कार्य उन्होंने क्षत्रियों वाले किए सारे। तो इसलिए वो ब्राह्मण होते हुए भी उनके जो कर्म हैं गुण हैं वो क्षत्रिय वाले हैं। फिर द्वितीय वर्ग आता है क्षत्रिय वर्ग, और जो कि रजोगुणी है। तृतीय आता है वैश्य वर्ग, और जो कि तमोगुण और रजोगुण का मिश्रण है। परंतु इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि ये वर्ण व्यवस्था क्यों बनाएंगी। अगर हम कहें कि भगवान ने सभी को डिवाइड क्यों कर दिया, ऐसे ऐसे डिवीजन नहीं करनी चाहिए। देखो हमारे हिंदू समाज में या हमारे सनातन में ऐसा तो कुछ नहीं है, सभी एक बराबर हैं, सभी एक ही माँ की भारत माता की संतान हैं, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। परंतु बहुत ही अच्छी प्रभुपाद जी लाइन कोट कर रहे हैं, मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है। हमारा जो मानव समाज है पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु के स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम व्यवस्था की रचना की गई। मतलब हमारी जो बुद्धि है एनिमल्स वाली हो चुकी है, पशु बुद्धि हो चुकी है, उसको ऊपर उठाया जा रहा है वर्ण आश्रम व्यवस्था से। तो यहाँ पर वर्णों का वर्णन आया है, चार वर्णों का। फिर उसी प्रकार से चार आश्रम है, जो है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। तो यह जो है जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावना में विकसित होती है। तो जो लोग जो भौतिक लोग हैं उनके लिए ये व्यवस्था बनाएगी कि वो इस व्यवस्था में रहकर भी भगवान की भक्ति कर सके, और उनका जो है धीरे धीरे क्रमिक विकास हो कृष्ण भावनामृत में। परंतु जो भक्त हैं वो ये जो चार वर्णों वाली जो व्यवस्था है इससे ऊपर उठ के वो क्या हो जाता है, ब्राह्मण से भी ऊपर हो जाता है। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण की सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावनामृत होता है, अर्थात वैष्णव है। और जो वैष्णव है वो सबसे ऊपर है, ब्राह्मण से भी ऊपर है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, और ये जो चार वर्ण वाली व्यवस्था है इससे हम ऊपर उठ सकते हैं। तो यहाँ पर इतना ही बताया गया है। तो अगला श्लोक वो थोड़ा लंबा है, तो हम इसको कल करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं फिर हम लोग?
जैसे जैसे भगवान की 16 माला कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जो एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है वो वैष्णव है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती राइट। ठाकुर प्रभुपाद ऐसे कहते हैं। परंतु हम्म। प्रभुपाद जी की जो व्यवस्था है जो बनाई है, ये हम्म। वैसे तो वो कहते नहीं थे कि मैं वैष्णव हूँ। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती हम्म। ठाकुर प्रभुपाद वो कहते ही नहीं थे कि मैं वैष्णव हूँ। तो पर हम्म। उन्होंने ये भी कहा है चैतन्य महाप्रभु ने कि जो एक बार भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। तो अलग अलग सिद्धांतों से अलग अलग है। वैसे अगर हम अपने आप को भगवान का दास समझते हैं तो हमें भगवान की भक्ति में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और ये जो क्वालिटीज है, जैसे हम जो हमारे डेली शेड्यूल दिया प्रभुपाद जी ने, जैसे इस्कॉन में ब्राह्मण इनिशिएशन होती है, वो तो पता ही होगा प्रभु जी आपको, ब्राह्मण दीक्षा। हाँ, यस। हाँ जी, तो ब्राह्मण इनिशिएशन से क्या होता है कि हमें जो वो गायत्री देते हैं गुरु महाराज, उससे क्या है हम पूरे रूल रेगुलेशन में बच जाते हैं। ये सारी जो व्यवस्था बनाई है प्रभुपाद जी ने, ये हमें ये चार वर्णों वाली जो सृष्टि है इसे ऊपर उठाने के लिए बनाई है, जिससे हम भगवान की भक्ति में लगे और कुछ तनिक मात्र तो वैष्णव बनने का प्रयास कर सके, ये बताया गया। तो ओके प्रभु जी, हाँ थैंक जी, यू। ये हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मतलब हम लोग अभी मतलब गायत्री मंत्र नहीं कर सकते, मेरी हमारी दीक्षा हो गई है ऐसे। नहीं ऐसे नहीं कर जयपताका का सकते। सब ऐसे नहीं कर सकते ना प्रभु जी। ब्राह्मण, ब्राह्मण दीक्षा लेंगे। हाँ वो हमारी अलग दीक्षा अलग होता। लेने हाँ जी, ना। ब्राह्मण इनिशिएशन जरूरी होती है। ओके ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा, पंचम प्रणाम प्रभु जी। हरे पंचांग, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ऐसे हम गायत्री नहीं कर सकते ना। गुरु महाराज हम्म। जब तक उधर अथॉरिटी नहीं देंगे हमें गायत्री करने की, तब तक हम नहीं कर सकते। तो प्रभु जी मैंने हमें। प्रभु जी बहुत से घरों में देखा है, सुबह सुबह गायत्री मंत्र लगा ओ देते हैं। प्रभु जी वो तो सारा एक। गायत्री हाँ। देखिए, गायत्री जो है ना, हाँ। गायत्री अगर हम सही ढंग से लेते हैं तो वो हमारा कल्याण भी हम्म। कर सकती है। और गायत्री जो हाँ, अगर हम गलत ढंग से लेते हैं तो वो हमारा पतन भी कर सकती है। तो गायत्री बराबर मंत्र को सही। कभी भी जोर जोर से स्पीकर्स पे नहीं बोलना चाहिए। वो अपराध है हम्म। गायत्री मंत्र का। ये वो हरे हाँ। कृष्ण महामंत्र नहीं है ना, वो नहीं, नहीं, नहीं। गायत्री है। तो गायत्री है जो हमेशा वो छुप के की जाती है और मुख से बोली भी मैंने नहीं एक जाती। एक मेरे रिलेटिव है, उनके घर में सुबह सुबह गायत्री मंत्र लगाते हैं, तो मैंने उनको समझाया। हाँ जी। उनका ये मंत्र मत लगाएगा, हरे कृष्णा महामंत्र आप लगा दिया करो, वो सुनोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। हाँ जी, वो समझने को तैयार ही नहीं है। उनको फिर क्या वो करें। आप कहिए कि ये ऐसे आप हाँ। गायत्री मंत्र ना लगाइए, ये जो है हाँ, अपराध है तो ये इसका गायत्री। दुष्प्रभाव हाँ, दुष्परिणाम होता है। में पड़ दुष्परिणाम पड़ हो सकता है हाँ उनको जी, ये। नेगेटिविटी आती है प्रभु जी ये उनकी आगे। भी दीक्षा हो चुकी है। प्रभु जी उनकी दीक्षा हो चुकी है। तो इससे वो हनुमान चालीसा भी सुनते हैं और कहाँ फिर से, बाद में गायत्री भी करते। कहाँ मतलब से? जयपता का स्वामी बनारस से हुई है उनकी अच्छा, दीक्षा। तो फिर वो ऐसे देवी देवताओं के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? हाँ प्रभु जी वही बोलते हैं ना, उनको नहीं करना चाहिए ना, वो सब उनको अपराध है उनको ना प्रभु जी। उनको कहिए आप, आपका हरे कृष्ण महामंत्र पे क्या वो नहीं है विश्वास? हाँ ये तो तो कहा जाता है चैतन्य श्री कृष्ण महाप्रभु का दिया हुआ चैतन्य है। शिक्षाष्टकम में भी कहा जाता है, हाँ नाम प्रभु जी। नाम चेतो नाम दर्पण। कारी बहुधा निज सर्व शक्तिस तत्रापित नियमित स्मरणेन कालः। ये हम्म। नाम और नामी एक है, और इसमें नाम में ये सारी शक्तियां भगवान ने समा कर दी हुई है, समाहित कर दी हुई है। इसमें चाहे वो ये, हनुमान चालीसा है, चाहे वो कोई भी मंत्र है, हम्म। तो उसकी शक्ति हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान ने हम्म। समन्वित कर दी हुई है। तो अगर हम यही नहीं समझ पाएंगे तो हम नाम अपराध कर रहे हैं, हमारा कभी भी उसमें प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, नाम की प्रति रुचि नहीं उत्पन्न होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें भगवान के नाम के प्रति ज्यादा समर्पित होना चाहिए। और बाकी जो गुरु महाराज जो अथॉरिटी देते हैं वो करनी चाहिए चीजें, ऐसे अपने मनमाने ढंग से जो है करना सही नहीं है। यस प्रदीप, थैंक यू वेरी मच सर। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। कल प्रभु जी 14 से होगा। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सारे रजनी, बहन। रजनी राणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। ये गायत्री मंत्र एक्चुअली हम भी सुबह मॉर्निंग में हमारी स्कूल बस में हमें थोड़ा एक्टिविटी करानी होती है भगवान का नाम बच्चों को, तो हम गायत्री मंत्र 3 टाइम्स बच्चों से बुलवाते हैं। इट मीन्स की रोंग है?
हाँ जी, रोंग है, बिल्कुल रोंग है ये। गायत्री मंत्र जो है वो हमेशा छुप के किया जाता है, मतलब बोलना नहीं होता, ऐसे होंठ भी नहीं हिलने चाहिए। गायत्री मंत्र जो है वो क्या है, सूर्य भगवान का मंत्र है। तो अगर ब्राह्मण भी बोलते हैं हमेशा, जैसे कहते हैं कि अगर बच्चा गुरुकुल में जाने की व्यवस्था हो जाती है, उसकी 11-12 साल का वर्ष का हो जाता है, तो उसे गुरुकुल में दिया भेजा जाता है। सबसे पहले उसका जनेऊ होता है, फिर उसे गायत्री मंत्र प्रदान करते हैं गुरुजन, फिर वो भिक्षा मांगता है, फिर भिक्षा गुरु को देता है, फिर वो गुरुकुल जाने का अधिकारी होता है। ऐसे कान में दी जाती गायत्री, ऐसे खुले में नहीं दी जाती। उसके इंस्टेड आप हरे कृष्ण महामंत्र का करा सकते हैं उनको, एक मेडिटेशन के तौर पे। ये आप, वही होता है 15 मिनट का, जैसे हाँ, रास्ता होता है तो हमें थोड़ा कराना होता है बच्चों को, तो पता चलो क्या कम होता से है एक बार इससे? तो बच्चों को लगेगा। हम्म, इससे क्या है कि उनका, ऐसे तो स्कूल्स में बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो सीधा डायरेक्टली प्रेयर्स में भी बोला जाता है, हाथ जोड़ के जी प्रणाम कर जी रहे हैं, जी। बोल रहे हैं। उसकी जगह कोई और मंत्र दे हम्म, सकते हैं, पर गायत्री मंत्र करना सही नहीं है। शास्त्रों में ऐसे बताया गया कि अगर हम गायत्री मंत्र को ऐसे स्पीकर्स में जोर जोर से बोलते हैं या जोर जोर से उसका उच्चारण करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, व्यक्ति का दुष्परिणाम व्यक्ति पे पड़ते हैं, या इंस्टीट्यूशन पे पड़ेंगे, या वहां पर जो जॉब कर रहे हैं उन पर पड़ेंगे, या कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उससे आती है। परंतु अगर उसको विधि पूर्वक लिया जाए तो उससे हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवान तक लेके जाने वाली गायत्री है। उसको हरे सही कृष्णा विधि से, प्रभु जी, सही मतलब विधि से। मुझे बहुत अच्छी चीजें और बहुत मतलब नई नई चीजें जानने को मिल रही हैं। जी, अच्छा लग रहा है इस क्लास में ना मुझे, क्योंकि ये सब चीजें ठीक है, मैं भगवान जी का नाम लेती थी, सब कुछ है, आध्यात्मिक बहुत हूं मैं, लेकिन ये सब चीजें नहीं पता थी मुझे, सच अच्छा, कहूं नहीं पता तो। होती माता अच्छा जी, लग नहीं, रहा है कुछ नया सीखने को। नहीं पता होती, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि हम शास्त्रों से नहीं ना जुड़े हैं, हमने कभी बुक्स नहीं पढ़ी, बुक्स निकाली नहीं है। तो अगर कोई हमें बताएगा ही नहीं, माता पिता गाइड ही नहीं करेंगे, या कोई बताएगा ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? यही चीज है जी, ना। बहुत बहुत तो धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। कुछ नया सीखने को मिल रहा है रोज ना, हाँ जी, अच्छा हाँ लग जी, रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, नंदलाल प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी कह रहे हैं, अभी जैसे मैं स्कूल से जुड़ा हूँ हाँ जी, और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करता हूँ, तो हनुमान चालीसा मतलब अपना ऐसे घर में नहीं कर सकते सुबह सुबह? पहले आप माला जैसे कबूल, सुबह 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 माला, पूजा पूजा हनुमान वूजा जी, करने के बाद पूजा हाँ वूजा जी, करते जी। हनुमान जी की अगर करना है आपको, तो हनुमान जी से बस यही मांगिए कि आप हमें कृष्ण भक्ति दीजिए। जैसे आप राम जी अच्छा, के हनुमान चालीसा, हाँ जी, 16 माला करते, कितनी माला हनुमान करते थे चालीसा आप का लोग? ये मिनिमम कम से कम 8 माला हो जाता है लमसम, मेरे पास ज्यादा थोड़ा समय का दिक्कत अभी है, इसके लिए 8 माला इनिशिएशन नहीं कर है लेते हुआ था। आपका? इनिशिएशन नहीं हुआ ना, दीक्षा अभी नहीं हुआ जी प्रभु? नहीं, हाँ जी, कोई बात नहीं, आप कर नहीं लीजिए। हुआ नहीं हुआ। पर उनसे आप यही मांगिए, हनुमान जी आप अपने हमारे पे इतना ही कृपा करो कि हमें कृष्ण भक्ति दीजिए। संसारिक चीजें नहीं मांगनी उनसे। ठीक है ठीक है, और हनुमान चालीसा नहीं करना है ना? नहीं, कर लीजिए, पहले आप हरे कृष्ण महामंत्र की जाप कीजिए, क्योंकि जी उनसे जी हाँ जी, फिर आप हनुमान चालीसा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लो। और उनसे यही, हनुमान जी ठीक से ये ठीक रिक्वेस्ट करनी है, हमें कृष्ण भक्ति दीजिए। जी हाँ जी, जी जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? कुछ कहना चाहते हैं या? ओके, तो फिर हम यहीं पे विश्राम देते हैं आज के सेशन को। वांछा कल्पतरुर्भैश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। की रामाचार्य जय। शिला हरिदास ठाकुर की जय। रामाचार्य ठाकुर की जय। जय भगवत वाणी श्रीमद भगवत गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंद की हरि जय। हरि हरी हरी बोल। बोल। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम, हरे हरे राम राम राम, राम, हरे हरे। हरे राम राम। थैंक यू सो मच हरे सभी का कृष्ण। क्लास में आने के लिए।
भविका माता जी, सुंदर बलराम प्रभु जी, विश्वम्बर प्रभु जी, सुचित्रा माता जी, राहुल प्रभु जी, नंदलाल प्रभु जी, हरे कृष्णा, श्रृंगारवट माता जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण हरे प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। वंदना प्रणाम प्रभु जी। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा ज्ञान मिला है प्रभु जी आपसे, प्रभु जी थैंक यू वेरी काल मच। सुनाए हरे आपने। कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्णा। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे।